हेलो एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। तो बिफोर वी प्रोसीड, हमारा स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर: इन्वेस्टमेंट इन मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। अगर आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर ले लीजिए। तो अब कुछ डिस्कस करें उसके पहले आज की मार्केट की मूवमेंट देख लेते हैं। तो आज का जो क्लोजिंग था या आज का जो मूव था मार्केट का, बहुत ही ज़्यादा शांत था, बहुत ही ठहरा वाला था आज का मूव। एक्सपेक्टेड नहीं था ऐसा, बिकॉज यूजुअली एक्सपायरी में इतना शांत और ठहरा वाला क्लोजिंग आपको देखने नहीं मिलता। सो बट रेंज जो हमने डिसाइड किया था, आज की मार्केट की रेंज अगर आप देखेंगे तो इट वाज अराउंड द सेम रेंज। आज का लो 17,779 एंड हाई हमारा वही 17,916, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। एंड यही लेवल है, मार्केट बहुत दिनों से रेस्पेक्ट कर रहा है। तो लेट्स सी, डिस्कस करते हैं कल का कैसा मूव होगा। तो आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि अब कॉन्ट्रैक्ट हमारे एक्सपायर हो चुके हैं, तो अब हम फोकस करेंगे ऑन द नेक्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट। तो नेक्स्ट वीक हमारा एक्सपायरी आता है थर्सडे, थर्सडे 16 फरवरी। तो मैंने यहाँ पे जो डेटा लोड किया है ऑप्शन चेन का, दैट डेटा इज फॉर दी 16 फरवरी ऑफ नेक्स्ट वीक। तो अगर अब मैं ऑप्शन चेन के डेटा को देखता हूँ, एनालाइज करता हूँ, तो जो मेरा ओपन इंटरेस्ट का चेंज है, यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको देखने मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो जैसा हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि 18,000 पे एक बहुत ही बड़ा कॉल राइटिंग खड़ा हुआ है, और एक कॉल राइटिंग अगले हफ्ते के कॉन्ट्रैक्ट में भी खड़ा हुआ है। आप देखिए कितनी बड़ी बिग ग्रीन कैंडल है। सो अभी भी मार्केट के लिए 18,000 ये बहुत डिफिकल्ट होगा ब्रेक करना। और जैसा कि हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं, इट इज अ स्ट्रक्चर विच इज नोन एज सेल ऑन राइज। मार्केट ऊपर बढ़ेगा और लोग बेचेंगे, तो स्ट्रक्चर कंप्लीटली सेल ऑन राइज का है जब तक आप 18,000 को कंफर्टेबली डिफेंड नहीं करते। मैं पिछले 3 दिन से आपको यही बात समझा रहा हूँ, क्योंकि 18,000 पे आपका बहुत बड़ा कॉल राइटर खड़ा है, इसलिए ये आपको वहां से आगे मूवमेंट करने नहीं देगा। तो एक तो वो रीजन है, और दूसरा, जो अगेन फिर से वही रिपीट करता हूँ बात, कि 18,000 पे आपका 50 डेमा खड़ा हुआ है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो 18,000 के लेवल को ब्रेक करना मार्केट के लिए शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा मुश्किल भरा काम है। तो 18,000 ब्रेक करना ये बहुत बड़ा काम है मार्केट के लिए, इसलिए आपको रेजिस्टेंस देखने मिलेंगे एंड सेल ऑन राइज आपको देखने मिलेगा। तो आज भी जो हम बात करेंगे आने वाले हफ्ते के लिए या कल के लिए, तो इस करंट एक्सपायरी में भी, मतलब कि 16 फरवरी के एक्सपायरी में भी, जो मेरा मेन साइकोलॉजिकल लेवल बोल लीजिए या टेक्निकल लेवल बोल लीजिए, विल बी दी 18,000। जब तक मार्केट 18,000 को डिफेंड नहीं करता है, सस्टेन नहीं करता है, तब तक मैं 18,000 के ऊपर तो मूवमेंट नहीं देखता हूँ। अनलेस एंड अनटिल 18,000 डिफेंडेड, मेरा व्यू वही होगा, सेल ऑन राइज। तो एक बात तो कंफर्म है कि अगर मार्केट ऊपर जाता है तो वो 18,000 तक जा सकता है, ये डिफाइन था। अब जो मैं आपको करा था इंटरेस्टिंग पॉइंट, तो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, आप देखिए 17,900 के लेवल को देखिए। इस 17,900 के लेवल पे आपको कॉल राइटिंग भी दिख रही है और इक्वली आपको पुट राइटिंग भी दिख रही है। मतलब ये वो लेवल है जहां पे मार्केट कंप्लीटली कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में है, कि मार्केट यहाँ पे कंफ्यूज है कि 17,900 पे क्या होगा। एंड दिस इज द लेवल जहां पे हम कहते हैं बुल वर्सेस बियर। तो 17,900 ये वो लेवल है जहां पे परफेक्ट फाइट चल रहा है बुल वर्सेस बियर का। और अगर इसको मैं मेरे मूविंग एवरेज या डेली चार्ट से कंपेयर करता हूं, तो देखिए एक अच्छी बात ये हुई आज कि आज का जो हमारा क्लोजिंग था, वो क्लोजिंग कहीं ना कहीं हमारे 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है ना। आज की जो क्लोज देखेंगे तो 17,893 है क्लोजिंग, और मेरा 100 डे में था 17,876। वही मेरा 20 डे में था 17,865। तो जो हम पिछले कुछ दिनों से बात कर रहे थे कि ये दो मूविंग एवरेज सस्टेन होना चाहिए, तो मार्केट ने आज क्लोजिंग बेसिस पे इन दोनों मूविंग एवरेज को सस्टेन कर लिया है। अब हमारा जो निफ्टी है वो सिर्फ और सिर्फ 50 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है, बाकी सारे मूविंग एवरेज के ऊपर है। और क्योंकि अब 50 डेमा नजदीक है, मार्केट में आपको देखने मिलेगा वोलेटिलिटी, और इसीलिए आप देखिए 17,900 के आसपास आपको एक बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड स्टेट देखने मिलता है। तो अब देखिए, जब तक मेरा 17,900, सॉरी, जब तक मेरा 17,900 कंफर्टेबल डिफेंड नहीं होता, मैं
ऊपर की और पोजीशन नहीं बनाऊंगा। 17,900 पे अभी भी मार्केट कंफ्यूज्ड है। तो जब तक 17,900 कंफर्टेबली डिफेंड नहीं होता है, मतलब कि 15 मिनट्स इसके ऊपर सस्टेन हो या 15 मिनट्स इसके नीचे सस्टेन हो, ठीक है ना, आइदर ब्रेक डाउन, सॉरी ब्रेक अप और ब्रेक डाउन। तो अगर ऊपर ब्रेक करता है तो मैं कॉल ऑप्शन के लिए जाऊंगा, नीचे ब्रेक करता है तो मैं पुट ऑप्शन के लिए जाऊंगा। बट अगेन, जैसे कि मैं आपको कह रहा हूँ, मेरे जो वीडियोस हैं, हम जो यहाँ बात कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं एजुकेशन पर्पज के लिए। तो आप पेपर ट्रेड कीजिए, कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए, देन ट्रेड कीजिए। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है ट्रेड के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है। तो अब मैं मार्केट की रेंज को डिफाइन करना की कोशिश करता हूँ। तो मेरी मार्केट की रेंज होगी नीचे के लेवल पे 17,800, जहां पे आपको बहुत ही ज्यादा पुट राइटिंग दिखती है। एंड ऊपर का लेवल होगा डेफिनेटली 18,000, जहां पे मेरी बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग है। तो मार्केट एक रेंज में घूमेगा 17,800 से लेकर 18,000 के बीच में। तो ये मेरे कल के लिए मूवमेंट हो गई। अब ट्रेड के लिए क्या करना है, 15 मिनट के लिए वेट करना है, फर्स्ट 15 मिनट्स देखिए मार्केट कहाँ सस्टेन करता है, एंड अकॉर्डिंगली आप अपना ट्रेड प्लेस कीजिए। ओके, तो ज्यादा कुछ बताने को है नहीं। तो ये मेरा व्यू है कल के मार्केट के लिए। अब अब बात करते हैं हमारे स्टॉक्स रिकमेंडेशन का। तो हमने कुछ स्टॉक्स रिकमेंड किए थे, उसमें से सबसे पहला था हमारा कल का हपटाउन। सो हपटाउन, जैसा कि हम बात कर रहे थे, इसने एक डाउनवर्ड जोन का ब्रेकआउट दिया था। तो एज एक्सपेक्टेड डाउनवर्ड जोन का ब्रेकआउट देने के बाद इसने आज गैप अप ओपनिंग किया, एंड गैप अप ओपनिंग करके 5% पॉजिटिव में बंद हुआ है। अब यहाँ पे एक डाउट आया होगा बहुत लोगों को कि समझो शेयर में मूवमेंट है, मूवमेंट में अगर समझो गैप अप होता है तो उस शेयर को कैसे खरीदा जाए। तो एकदम सिंपल सी बात है, आप क्या कीजिए, अगर आपको गैप अप, देखो पहली बात तो गैप अप कभी चेज करना नहीं होता, नेवर एवर चेज द गैप अप। आपका प्राइस यहाँ पे था, आप यहीं पे ऑर्डर प्लेस करके रखेंगे, प्राइस अपने आप उस लेवल पे आएगा। गैप अप कभी चेज नहीं किया जाता। बट अगर आपको गैप अप चेज करना ही है, ठीक है ना, आपको लगता है कि नहीं इसमें मोमेंटम है, गैप अप चेज करना चाहिए, तो क्या करना है, आपको आपको लगाना है कैंडल 15 मिनट्स का। ओके, आप चार्ट लगा लेंगे 15 मिनट्स का। ये देखिए यहाँ से मुझे मिलेगा चार्ट 15 मिनट्स का, ये रहा। एंड 15 मिनट्स का चार्ट लगाने के बाद आपको जाना है फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल। तो फर्स्ट 15 मिनट कैंडल इज दिस, ये वाला। तो आप ऑर्डर प्लेस करेंगे 15 मिनट कैंडल की लो पे। अगेन, मैं लो क्यों कह रहा हूं, बिकॉज अभी मैंने बताया हम कभी भी गैप अप्स को चेज नहीं करेंगे। गैप अप को चेज करने से कभी कभी हम फंस जाते हैं। इसलिए मेरा ऑर्डर क्या होगा, मेरा ऑर्डर लगेगा पहले 15 मिनट के लो पे। अगर ये गिर के पहले 15 मिनट के लो पे आता है तो मैं बाय करूंगा, नहीं तो मैं बाय नहीं करूंगा, ऑलवेज। ठीक है ना। तो अगर आपको चेज करना है गैप अप, तो वेट फॉर 15 मिनट्स, लेट इट सस्टेन, और बाय करेंगे आप 15 मिनट के लो पे। क्योंकि हाई पे बाय करोगे, सस्टेन नहीं करेगा तो आप लॉस लेके बैठ जाओगे। सो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड, पहली बात तो गैप अप चेज करना ही नहीं है, लेकिन गैप अप चेज करते हैं तो वेट फॉर फर्स्ट 15 मिनट्स, देन 15 मिनट के लो के पर आप ऑर्डर प्लेस करेंगे। ठीक है, तो हप डाउन था। देन एल में भी हमें अच्छी एंट्री मिल चुकी है, लेट्स सी इसमें मूवमेंट कैसा आता है, मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। ओके, ये देखिए ये डेली कैंडल्स, तो हमें एल में भी एंट्री मिला हुआ है। ओके, तो देखते हैं कैसा चलता है। एंड जो हमारे प्रीवियस दो हमारे पिक थे, महालक्ष्मी, रपटेक, एंड जी एनडीआर ऑटो, तो इसमें भी आई होप आप लोगों ने प्रॉफिट बुक किया होगा एनडीआर ऑटो में और महालक्ष्मी में, बिकॉज यहाँ पे आपको 5% का रिटर्न मिला था। ठीक है, ये आपको इंट्राडे 5% देके गया था। आई होप आप लोगों ने बुक किया होगा, अगर बुक नहीं किया है सो नेवर वेट। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस लगता है 5%, तो स्टॉप लॉस लेके निकल जाइए, नेवर होल्ड ए पोजिशन। तो जहाँ प्रॉफिट मिलता है वहाँ प्रॉफिट बांधते रहना चाहिए, है ना। कभी भी मार्केट में ज्यादा समय तक अगर लगती है मूवमेंट नहीं आ रही है, सो इट्स नॉट एडवाइजेबल टू वेट। ठीक है, चलो, इसलिए कहता हूँ सीखोगे, आप लोग सीखोगे, बहुत कुछ सीखोगे धीरे धीरे। सो पेपर ट्रेड पे ध्यान दीजिए, मैं रोज ऐसे ही आपके लिए वीडियोस लेते आऊंगा। एंड कुछ भी डाउट्स आप कमेंट कर लीजिए, मैं कमेंट्स में आपके डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब अब बात करते हैं कि कल के लिए हमारे वॉच लिस्ट में क्या होगा। तो पहला स्टॉक हमारा रहेगा कल रोटो पंप्स लिमिटेड। तो अगर आप रोटो पंप्स को देखते हैं तो रोटो पंप्स ने एक
बहुत ही बढ़िया सा ब्रेकआउट दिया है प्रीवियस लेवल का, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये देखिए इस पर्टिकुलर लेवल का इसने ब्रेकआउट दिया है। ओके, एंड साथ ही साथ इसने जो वॉल्यूम आए हैं, ये वॉल्यूम भी एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा है। तो एक रेंज का ब्रेकआउट है अलोंग विद द वॉल्यूम। मैं आपको यहाँ पे वीकली चार्ट्स करके दिखाता हूँ, सो आपको और क्लियर आइडिया समझेगा। ये देखिए, ओके, ठीक है ना। तो पहले अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो ये पर्टिकुलर जोन पे ना इसमें सेलिंग दिखा था। ओके, तो इस बार इसने इस पर्टिकुलर जोन को सस्टेन किया है, सस्टेन किया, और सस्टेन करने के साथ वॉल्यूम्स भी अच्छे आए हुए हैं। तो इसमें मैं एक रिस्क ले सकता हूँ कैलकुलेटेड। तो यहाँ पे मेरा एंट्री और स्टॉप लॉस क्या होगा, तो हम डेली चार्ट पे चलते हैं। डेली चार्ट पे चल के मैं आपको दिखाता हूँ आपका एंट्री स्टॉप लॉस। तो एंट्री, एंट्री आपका हमेशा होगा बाय अबाउट द हाई। तो एंट्री विल भी आज के हाई के ऊपर। तो आज का आपका हाई था यहाँ पे 606, है ना। आपका हाई था 606, सो एंट्री विल बी एट 607, एंड जो स्टॉप लॉस होगा, द स्टॉप लॉस विल बी एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। देखिए यहाँ पे ना, ये वाले पॉइंट पे मैं आपको अच्छे से मार्क करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये यार ये वाला जोन, ठीक है ना, ये सॉरी, ये वाला जोन 545। सो 540 के आसपास आपका स्टॉप लॉस रहेगा। रिस्क रिवॉर्ड कैसे रखना है आपको, उसके लिए भी मैं बहुत जल्दी एक वीडियो बना रहा हूँ। आपको मिलेगा नोटिफिकेशन, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, सो दैट आपको कोई नया वीडियो आता है आपको मालूम पड़े। तो रिस्क रिवॉर्ड कैसे रखना है, कैसे काम करता है, क्या होते हैं कैलकुलेशंस, वो भी बताऊंगा आपको मैं। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड, एक और दूसरा शेयर लेते हैं, तो वो है सीक्वेंट, सीक्वेंट साइंस लिमिटेड। अब देखिए सीक्वेंट में भी बात वही है कि हमने यहाँ पे अच्छा ब्रेकआउट देखा है, एक अच्छा रिकवरी देखा है आफ्टर दी अ वेरी गुड डाउनफॉल। तो बहुत ज्यादा करेक्ट करने के बाद हम सीक्वेंट में देख रहे हैं एक अप मूव। ये देखिए यहाँ से अगर मैं ट्रेंड लाइन लगाता हूँ ना, तो देखिए, ये देखिए यहाँ से अगर आप, तो एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी को आपने तोड़ा है यहाँ पे, है ना। तो एक डाउनवर्ड डाउनवर्ड जोन को आपने तोड़ा है, और ये डाउनवर्ड जोन को आपने एक अच्छे वॉल्यूम के साथ तोड़ा है। तो कैंडल भी अच्छा फॉर्म हुआ है, ठीक है, कैंडल भी अच्छा फॉर्म हुआ है, एंड वॉल्यूम भी आपके एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम है। सो अगेन एंट्री आपका बनता है इसके ऊपर आपका एंट्री बनता है, तो आज के हाई के ऊपर बाय ओवर द हाई, एंड स्टॉप लॉस विल बी एट द बॉटम। या तो इस कैंडल का लो पे ले लीजिए, या तो फिर इस ट्रेंड लाइन पे ले लीजिए, ठीक है ना। तो ये दो स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में रहेंगे। एंड फॉर द टाइम बिंग मैं महालक्ष्मी को एंड एनडीआर ऑटो को मेरे वॉच लिस्ट से हटा रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे हमारा ट्रेड हो चुका है। प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट, लॉस हुआ तो लॉस, जैसा आपने ट्रेड किया होगा वैसा, ठीक है ना। तो चलेगा, आज के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ संडे, संडे में अपलोड करता हूँ वीडियो, जहाँ पे आपको मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से बातें चल रही हैं, और मंडे के हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बाय, कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, एंड आई सी यू सून। तब तक के लिए ट्रेड सेफ, बी सेफ।